एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन सूचेंग के प्लान के लिए कुछ चीजें खरीदने के लिए आती है और एक बैग लेने के लिए वो स्टेयर्स की हिप से ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन लिन का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से वो अपने कार्ट में गिरकर बहुत सारी कैंडल्स पर जाकर गिर जाती है और ये सब कुछ गुयू भी देख लेता है, जो कि वहीं पर शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। इसकी वजह से वो उसकी हेल्प करने आता है और देखता है कि लिन कार्ट से बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसीलिए गुयू उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से निकालता है। तभी वो नोटिस करता है कि लिन की जीन्स फट चुकी थी, इसीलिए वो उसे अपनी जैकेट भी दे देता है, जिसके बाद दोनों बात करते हैं। यहाँ पर गुयू बोलता है कि शायद वो लिन के लिए अनलकी है, क्योंकि जब भी वो दोनों मिलते हैं तो लिन के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। इस पर लिन भी एग्री करती है। फिर हम देखते हैं कि अब सूचेंग, लिन और शेंगली अपने मिशन पर आ जाते हैं और उन्होंने किसी गैंग की तरह ब्लैक सूट पहने हुए थे, जहाँ पर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो तांगशी को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और जल्दी ही अपना काम निपटा देंगे। इसके बाद सूचेंग डेट पर जाने के लिए सोमियाओ में चेंज हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांगशी सूमियाओ का वेट कर रहा था। तभी सूमियाओ वहां पर आ जाती है, जिसे लिन और शिंगली चुपकर देख रहे थे। सूचेंग यहाँ पर तांगशी से मिलकर उसे एक गिफ्ट देती है। उसमें वो तांगशी के लिए फायरवर्क्स लेकर आई थी। वो तांगशी को उन्हें दिन में ही जलाने के लिए कहती है, जो बात तांगशी को थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि दिन में तो कोई भी फायरवर्क्स नहीं जलाता था। पर सूमियाओ ने उसे करने के लिए कहा था, तो वो भी उन्हें जलाने के लिए मान जाता है। अब सूचेंग फायरवर्क्स जलाते जलाते तांगशी को इमेजिन करने के लिए कहती है, जैसे कि वो दोनों बहुत सारे फ्लावर्स के बीच में हूँ। पर तांगशी सूमियाओ को इमेजिनेशन के बीच में डिस्टर्ब कर देता है और सूमियाओ अब उसे कुछ और इमेजिन करने के लिए कहती हैं। जहाँ इस बार वो दोनों एक बोट में साथ होते हैं और फायरवर्क्स जलते हुए देख रहे थे। जो सब कुछ इमेजिन करते करते तांगशी अपनी आंखें खोल देता है और सूमियाओ की तरफ देखता है। उसे सूमियाओ के ऊपर एक पॉइजनस स्पाइडर दिखता है, जिसे देखते ही तांगशी सूमियाओ को मारने लग जाता है और सूमियाओ उसे रोककर उससे पूछती है कि आखिर वो क्या करना चाहता है। जहाँ पर तांगशी उसे बताता है कि उसके ऊपर एक पॉइजनस स्पाइडर है, जिसकी बाइट से सूमियाओ की डेथ हो सकती थी, इसीलिए वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। पर असल में तो ये सब सूमियाओ का ही प्लान था। वो अपने आप को स्पाइडर से बाइट करवा देगी और तांगशी के सामने मर जाएगी, लेकिन उसका प्लान काम नहीं किया, जिसकी वजह से अब वो दूसरे प्लान की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर सूमियाओ उसे लेक साइड पर लेकर जाती है। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहां पर मिटियोर्स गिरने लग जाते हैं, पर तांगशी इस पर यकीन नहीं करता। कुछ दिन में तो कभी भी मिटियोर गिर नहीं सकते थे, लेकिन सूमियाओ से इस बात पर किसी भी तरीके से यकीन करवा देती है और मिटियोर्स के गिरने के बाद सूमियाओ फिर से अपनी आंखें बंद करके वेदर को फील कर रही होती है। तांगशी भी उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन तभी एक और मिटियोर उनकी तरफ आ जाता है, जिसे तांगशी देख लेता है। वो सूमियाओ को पकड़कर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सूमियाओ वापस से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इस बार सूमियाओ अपने आप को मिटियोर से हिट करवाने वाली थी। पर तांगशी ने उसे फटाफट से गिराकर उनका प्लान फेल कर दिया। ये सब देखकर सूमियाओ अंदर से थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि तांगशी हर बार अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो उससे इतना प्यार करता था। अब सूमियाओ के पास एक आखिरी प्लान बचा था और उसे मारने के लिए वो उसे बीच पर लेकर जाती है, जहाँ पर मौसम बहुत खराब होता है। ये देखकर तांगशी सूमियाओ को वापस से घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे अपने फोटोज क्लिक करवाने लग जाती है और उसे अपने आप से थोड़ा दूर भेज देती है, ताकि इस पर तांगशी उसे बचा ना पाए। वो फिर अच्छे मौके की तलाश में पहले तो अपने बहुत सारे फोटोज क्लिक करवाती है, वो भी अजीब अजीब फनी पोजेस में। तभी जैसे ही वहां पर बिजली गिरती है तो अपने ब्रेसलेट की हेल्प से खुद को उस इफेक्ट में कन्वर्ट कर लेती है, जैसे कि वो बिजली गिरने से जल गई हो। ये देखकर तांगशी डर के मारे वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे ऐसे देखकर सूचेंग उठ जाती है और शिंगली और लिन भी तांगशी के पास आ जाते हैं। यहाँ पर वो भी थोड़े से डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं शॉक लगने से तांगशी भी मर तो नहीं गया। पर सूचेंग उसे चेक करती है तो सिर्फ वो बेहोश हुआ था। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं और कुछ देर बाद तांगशी होश में आता है। उसके पास जोजिन और गुयो भी खड़े हुए थे, जहाँ पर तांगशी उन्हें सबसे पहले सूमियाओ के बारे में पूछता है, लेकिन वो दोनों तांगशी को कोई भी जवाब नहीं देते। इसकी वजह से तांगशी खुद ही सूमियाओ से मिलने के लिए उठ जाता है, पर जू और गुयो उसे रोक लेते हैं और बताते हैं कि सूमियाओ बिजली गिरने की वजह से मर चुकी है। पर तांगशी को उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि गुयो और जूजिन उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन दोनों उसे सीरियसली बात कर रहे थे और तांगशी को इस बात पर किसी तरीके से यकीन करवाते हैं। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सूचेंग, लिन और शिंगली सूमियाओ के लिए फ्यूनरल रेडी करते हैं और लिन अपने साथ जिंजर जूस लेकर आई थी, ताकि वो जूस यूज करके अपनी आंखों में आंसू ला सके और रोने की एक्टिंग कर सके। लिन वो जूस सभी के रुमाल पर भी डाल देती है। तभी वहां पर जोजिन, गुयो और तांगशी भी आते हैं, जिन्हें देखकर गलती से लिन खुद के हैंकरचीफ पर ज्यादा जूस डाल देती है, जिसके बाद वो सभी तांगशी को देखकर जोर जोर से रोने लग जाती हैं। पर तांगशी वहां पर सूमियाओ की फोटो देखकर कहता है कि ये सब उसी की गलती है,
क्योंकि उसने ही सुमियाओ को वहां पर जाने से नहीं रोका था और ना ही वो उसे बचा पाया। जो सब बोलकर वो इमोशनल होकर अपनी नीज पर बैठकर रोने लग जाता है। ये देखकर सूचेंग को भी उसके लिए बुरा लगता है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि कहीं उसने तांगशी के साथ कुछ ज्यादा धोखा तो नहीं कर दिया। अब तांगशी उनसे बोलता है कि वो सुमियाओ की बॉडी एक आखिरी बार देखना चाहता है। ये सुनकर वो सभी परेशान हो जाते हैं। तभी शिंगली आगे आकर तांगशी को बताती है कि सुमियाओ की बॉडी बहुत ही खराब होने की वजह से उसे जल्दी ही क्रीमेट करवा दिया गया और वो उसकी बॉडी को नहीं देख सकता, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रात को सू चेंगलिन और शिंगली अपने प्लान में सक्सेस होने की पार्टी कर रहे थे, लेकिन सू चेंग अब भी तांगशी के बारे में सोच रही थी। वो शिंगली से पूछती है कि क्या उन्होंने तांगशी को ज्यादा हर्ट कर दिया, लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है कि तांगशी ने भी पास्ट में उसके साथ ऐसा ही किया था, इसलिए सू चेंग को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ साथ लिन भी उसे यही कहती है कि तांगशी भी बाकी लड़कों की तरह ही है, वो सुमियाओ को जल्दी ही भूल जाएगा। जो सुनकर सूचेंग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। वो तीनों मिलकर अब बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और एंजॉय करती है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांगशी बहुत ही बड़े डिनायल में था। वो सुमियाओ की फेवरेट प्लेस पर जाकर ड्रिंक कर रहा था, यहाँ तक कि वो सुमियाओ को मिस करते करते लैम्ब मीट खा रहा था, जो कि उसे पसंद भी नहीं था। इसकी वजह से उसे वहां पर वॉमिट भी हो जाती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि जब सूचेंग ऑफिस जाती है तो वो एम्प्लॉयज को बात करते हुए सुनती है कि तांगशी ने ऑफिस से छुट्टी ली है। पर ये पहली बार हुआ था, क्योंकि तांगशी कभी ऑफिस आना और काम करना मिस नहीं कर सकता था। जो सुनकर सूचेंग सोचने लग जाती है कि तांगशी कहीं अब खुद को सुमियाओ की डेथ का रिस्पॉन्सिबल ना मान रहा हो। दूसरी तरफ तांगशी गुयू के साथ अपना आई चेकअप करवाने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर डॉक्टर तांगशी को बताते हैं कि उसकी आईज बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और उसे कलर ब्लाइंडनेस भी है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे स्पाइसी फूड खाने से मना करते हैं। साथ ही लाइट से दूर रहकर घर में रेस्ट करने को कहते हैं, ताकि उसकी आईज वापस से नॉर्मल हो सके। दूसरी तरफ सूचेंग बैठकर तांगशी के बारे में सोच रही थी, तभी लिन वहां पर आ जाती है, जिसे सूचेंग बताती है कि आज पहली बार तांगशी काम पर नहीं आया था, लेकिन लिन उसे ज्यादा सोचने को मना करती है। तभी वो सूचेंग के हाथ में उसका ब्रेसलेट देखती है और उसे बोलती है कि सूचेंग को भी सुमियाओ के जाने के बाद अब काफी बुरा लग रहा होगा, क्योंकि वही एक थी जिसे सब पसंद करते थे। और सूचेंग भी इसका जवाब देते हुए कहती है कि उसे भी सुमियाओ के जाने के बाद से अब अकेला फील हो रहा था, क्योंकि सुमियाओ बनने पर उसे सभी लोग अच्छे से ट्रीट करते थे और वो भी ये सब कुछ मिस कर रही थी। पर वो नहीं चाहती थी कि तांगशी और सुमियाओ और ज्यादा क्लोज आते, क्योंकि ऐसा करने से तांगशी को और भी ज्यादा हर्ट होता जब उसे सच पता चलता। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने काम से कहीं पर जा रही थी, लेकिन जब वो अपनी कार से निकलती है तो उसकी ड्रेस कार में फंस जाती है। उसे निकालते हुए उसका एक सैंडल आगे जाकर गिर जाता है। तभी वहां पर गुयू भी आ जाता है, जो कि पहले से ही लिन का वहां पर वेट कर रहा था, और वो उसका सैंडल उठाकर उसे वापस से पहनाने आता है। उसके पैरों पे एक टैटू भी देखते हैं, जिस पर लिन उसे बोलती है कि ये टैटू तो वो रोज ड्रॉ करती है और उसे अपना लकी बॉयफ्रेंड मानती है, जो कि गुयू को बहुत ही फनी लगता है। फिर वो लिन को बताता है कि वो उससे मिलना क्यों चाहता था, क्योंकि असल में उसे सुमियाओ की पर्सनल बिलोंगिंग्स चाहिए थी, जिन्हें तांगशी मेमोरी के तौर पर अपने साथ रख सके। पर लिन उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो सुमियाओ का सारा सामान जला चुकी है, जो कि गुयू को काफी अजीब भी लगता है। वो उसे कुछ कहता उससे पहले किसी का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि उन्हें वो चीज मिल चुकी है। ये सुनकर गुयू वहां से चला जाता है, लेकिन इनको समझ में आ चुका था कि जरूर सुमियाओ से रिलेटेड ही कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए सूचेंग को कॉल करके वो इस बारे में बताती है, और सूचेंग भी उसे बताती है कि वो लोग इसीलिए सुमियाओ के फोटोशूट वाली चीजें ऑफिस से तांग के घर पर शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि वो सभी सुमियाओ की आखिरी बिलोंगिंग्स थी, जिससे कि वो दोनों समझ जाते हैं कि अगर तांगशी के घर में वो सब चीजें गई जो कि सुमियाओ ने फोटोशूट के दिन यूज की थी, तो तांगशी जो कि एक लैब स्पेशलिस्ट था, वो तो ये पता लगा ही लेगा कि उन सब चीजों पर किसके फिंगरप्रिंट थे और किसका डीएनए था। क्योंकि भले ही सूचेंग सुमियाओ बन जाती थी, पर उसके फिंगरप्रिंट और डीएनए तो सेम ही रहते थे, जिनसे उनका सच आसानी से बाहर आ सकता था। इधर हम देखते हैं कि तांगशी सुमियाओ का यूज किया हुआ मेकअप देखकर उसे मिस कर रहा था। तभी उसे सुमियाओ के हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, जिन्हें वो पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखें अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, और जब वो फोकस करने की कोशिश कर रहा था तभी उसके घर के बाहर सूचेंग आ जाती है, जो कि उसके लिए स्नैक्स लेकर आई थी। उसका असली मोटिव तो सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करना था, जिनसे उसकी सच्चाई बाहर आ सकती थी, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर लेती, पर तांगशी उसे घर के अंदर इन्वाइट नहीं करता, क्योंकि वो सूचेंग से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसीलिए सूचेंग एक अल्पासा बन जाती है और तांगशी के घर के बाहर खड़ी हो जाती है। लिन अब तांगशी को कॉल करके बताती है कि उसने सुमियाओ की बिलोंगिंग्स
चाहिए थी ना। तो लिन उसके लिए सुमियाओ का पेट अल्पासा छोड़कर जा रही है, जिसकी वजह से उसे देखकर तांगशी भी सरप्राइज था। वो सूचेंग को अंदर लेकर उसे एसी के सामने रख देता है, क्योंकि अल्पासा को कूल एनवायरनमेंट की जरूरत थी। पर वो ये नहीं जानता था कि अल्पासा के अंदर जो सूचेंग है वो ठंडी की वजह से परेशान हो रही थी। अब तांगशी फिर से अपने काम पर लग जाता है और सुमियाओ की नोट्स में उसकी हैंडराइटिंग चेक करता है। लेकिन तभी वहां पर सूचेंग आ जाती है, जो कि तांगशी के हाथ में अपना लेटर देख लेती है और जोर से तांगशी पर जंप करके उसे नीचे गिरा देती है। फिर सूचेंग उस लेटर को खड़े होकर फाड़ने लग जाती है, जो देखकर तांगशी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। तभी सूचेंग को याद आता है कि वो एक अल्पासा है, जिसके बाद वो अल्पासा की तरफ बैठ जाती है और तांगशी की आंखें खोलने पर वो अल्पासा को वहीं पर बैठा हुआ देखता है। पर सूचेंग सुमियाओ के लेटर को फाड़ चुकी थी, जिसकी वजह से तांगशी को उस अल्पासा पर गुस्सा आता है। पर तांगशी उस लेटर को वापस जोड़ने की कोशिश करता है, तो सूचेंग बाकी गिरे टुकड़ों पर कैंडी गिराकर उसे पूरी तरीके से खराब कर देती है। पर फिर भी तांगशी उसे कुछ नहीं कहता और वो उसे वहीं पर छोड़कर क्लीनर लेने के लिए बाहर आ जाता है। इस बीच सूचेंग भी मौका देखकर बाकी कॉस्मेटिक्स को तोड़ने लग जाती है, लेकिन तभी तांगशी वापस आ जाता है और अल्पासा को खड़ा होता हुआ देखकर वो वापस से शॉक हो जाता है। सूचेंग अब जल्दी से बॉक्स को नीचे गिराकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से तांगशी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। सूचेंग भी उसे बहुत भगाती है, लेकिन आखिर में तांगशी उसे एक जगह पर लेकर आ जाता है और सूचेंग को लगता है कि अब तांगशी उसे बहुत मारेगा। लेकिन वो उसे एक कैरेट देता है और कहता है कि उसे पता है कि वो भी सुमियाओ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, बस इसीलिए उसने उसकी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी, जिसकी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहना चाहता है। तांगशी फिर उसे कैरेट खिलाता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे जबरदस्ती खाती है। तभी तांगशी को किसी का कॉल आ जाता है। वो सूचेंग को वही लॉक करके बाहर आ जाता है। वो गुयू से बात कर रहा था और उसे अपने घर पर बुला रहा था, क्योंकि गुयू को पेट्स के बारे में काफी कुछ पता था, क्योंकि उसकी मॉम का भी एक पेट फार्म था, जिस पर गुयू भी आने के लिए मान जाता है। और यही सब बातें सूचेंग सुन लेती है। वो जल्दी से अब लिन को मैसेज करके गुयू को किस तरीके से रोकने को कहती है, ताकि वो तब तक वहां से निकल जाए, जिसके लिए लिन एक प्लान बनाती है। और जब गुयू तांगशी के घर के लिए निकलता है, तो लिन रास्ते में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बनकर खड़ी हो जाती है और गुयू को रोक लेती है। वो उसे बोलती है कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से रूट बंद है, लेकिन तभी वहां से दूसरी कार निकलती है और लिन का प्लान फेल हो जाता है। इसीलिए वो जबरदस्ती गुयू की कार से जाकर टकरा जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे बहुत चोट आई है, जिसकी वजह से गुयू अपनी कार से बाहर निकलकर वहीं पर खड़ा हो जाता है और लिन से पूछता है कि क्या उसे एम्बुलेंस की जरूरत है, पर लिन मना कर देती है। गुयू उसे अभी एक फ्रॉड समझकर पुलिस को बुलाने लग जाता है, लेकिन लिन मास्क हटाकर उसे कहती है कि वो यहाँ पर काम कर रही है। उसे देखकर गुयू जल्दी से उसके पास आ जाता है और उससे माफी मांगकर उसे उठाता है। तो लिन झूठ बोलती है कि उसके लेफ्ट लेग में इंजरी हो चुकी है, जिससे कि गुयू उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए पूछता है। लिन मान जाती है और गुयू तांगशी को कॉल करके बताता है कि उसे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये बात सुनकर सूचेंग भी वहां से निकलने लग जाती है, लेकिन तभी तांगशी अंदर आ जाता है, जो उसे बाहर देखकर उसे बहुत ही स्मार्ट समझता है कि आखिर ये अल्पासा गेट ओपन करना भी जानती है। फिर वो सूचेंग को वापस से कैरेट खिलाता है, लेकिन वो नहीं खाती और एक रूम में चली जाती है। सूचेंग अब बहुत सारी पेंटिंग्स देखती है और वो सभी पेंटिंग सोमियाओ की थी। फिर तांगशी ये बताने लग जाते हैं कि वो पेंटिंग उसने तब बनाई थी जब उसने सोमियाओ के पहली बार देखा था। उसने एक बच्चे को बचाया था। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि उसने उस टाइम सोमियाओ का फेस भी नहीं देखा था, और जब सोमियाओ ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे को बचाया, तो ये देखकर तांगशी को उससे प्यार हो गया, जो सुनकर सूचेंग सोचने लग जाती है कि शायद वो तांगशी को लेकर गलत थी। इधर हम लिन और गुयू को देखते हैं, जो कि घर आ जाते हैं। गुयू उसे ड्रॉप करके वहां से जाने लगता है, लेकिन लिन उसे रोक लेती है और अपने लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आने को बोलती है, क्योंकि वो अकेली थी और खुद उठकर किचन में नहीं जा सकती थी। इस पर गुयू भी उसकी बात मान लेता है और फ्रूट्स लेने किचन में जाता है। उसके जाते ही लिन सूचेंग को मैसेज कर देती है, जहां हम देखते हैं कि तांगशी अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाल रहा था। तभी सूचेंग उसके पास आकर बैठ जाती है। वो तांगशी को देख रही थी। तांगशी उसे बताते हैं कि उसकी आईज चाइल्डहुड से ही काफी सेंसिटिव है और वो कलर ब्लाइंड है। ये सुनकर सूचेंग को समझ में आ जाता है कि इसीलिए तांगशी को ग्लिटर्स पसंद नहीं थे, और चाइल्डहुड में जब वो तांगशी के सामने ग्लिटर ड्रेस पहनकर आई थी तो उसने वॉमिट कर दी थी। वो सब उसके फेस की वजह से नहीं, बल्कि ग्लिटर ड्रेस की वजह से हुआ था। फिर सूचेंग वापस से पेंटिंग के पास जाती है, लेकिन वो गलती से इंसानों की तरह दो पैरों पे चलकर वहां जाती है, जो देखकर तांगशी वापस से डर जाता है और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। सूचेंग फिर उस पेंटिंग के सामने जाकर देखती है और याद करती है कि जब तांगशी ने उसे पहली बार देखा था तब सनलाइट काफी तेज थी, जिसका मतलब ये था कि
कि उसने सुमियाओ को उस वक्त सही से नहीं देखा था और जब सुमियाओ की डेथ हुई तभी बिजली गिरने की वजह से तांगशी बेहोश हुआ था। ये सब सोचकर उसे काफी बुरा लगता है। वो तांगशी को कहते हुए सुनती है कि एक अल्पासा वॉक नहीं कर सकता है और सूचेंग को याद आता है कि वो अल्पासा है जो कि खड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए वो वापस से उसके पास जाकर बैठ जाती है और तांगशी अपनी आंखें खोलने पर उसे अपने पास में ही देखता है। फिर वो अपनी मेडिसिन लेता है जिससे कि उसे नींद आने लग जाती है। वो अब अल्पासा को अपसेट देखकर उसे सुमियाओ का हेयर बैंड दिखाता है जो कि सुमियाओ तांगशी के घर पर भूल गई थी जब वो ड्रंक थी। तांगशी ये भी बोलता है कि वो उस बैंड को हमेशा अपने पास ही रखेगा और अल्पासा को भी। इधर लेना परेशान हो रही थी। तभी गुयू उसे फ्रूट देकर वहां से जाने लगता है, पर लिन उसे वापस से रोक लेती है और बोलती है कि उसे ना काफी भूख लग रही है क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, जिसकी वजह से गुयू उसके लिए नूडल्स बनाने चला जाता है। उसके जाते ही लिन सूचेंग को मैसेज करती है। इधर से सूचेंग तांगशी के सो जाने के बाद उसे उठाकर बेड पर सुलाकर वहां से चली जाती है और लिन को भी मैसेज कर देती है कि वो निकल चुकी है, जिसकी वजह से लिन गुयू को थैंक्स बोलकर उसे माफी मांगती है और उसे जाने के लिए बोलती है। पर गुयू उसे बताता है कि लिन ने भी उसकी हेल्प करी थी जब वो ड्रंक था, इसीलिए उसने उसका फेवर रिटर्न किया है। वहीं तांगशी के उठने पर वो गुयू को अपने घर में देखता है जो कि लंच कर रहा था। तांगशी उससे पूछता है कि क्या उसने अल्पासा को देखा। इस पर वो बताता है कि उसने पूरा घर देख लिया लेकिन वो तो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। ये सुनकर तांगशी परेशान होकर उस अल्पासा को सब जगह ढूंढता है पर उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी उसे कॉल आता है कि अल्पासा सूचेंग के पास थे जो कि घर से भागकर रास्ते पर आ गई थी और सूचेंग ने उसे एक फार्म भेज दिया था। जो सुनकर गुयू और तांगशी भी जल्दी से फार्म में जाते हैं जहाँ पर सूचेंग भी आ जाती है और सूचेंग उन्हें बताती है कि सुमियाओ भी यही चाहती थी कि उसकी अल्पासा कभी अकेला फील ना करे, इसीलिए उसने उसे यहाँ पर रखने का डिसीजन लिया। तब गुयू भी उसकी बात से एग्री करता है और तांगशी को समझाता है कि अल्पासा के लिए ये जगह एक ओपन स्पेस है जहाँ पर उसके जैसे और भी अल्पासा है, तो यही उसके लिए बेस्ट रहेगा। पर तांगशी उस अल्पासा को ध्यान से देखता है और वो इस बात को नहीं मानता कि वही अल्पासा है, क्योंकि उसके पास जो अल्पासा था उसका बिहेवियर तो बहुत ही अलग था, लेकिन असल में वो तो सूचेंग थी। इसीलिए वो तांगशी को समझाती हैं कि अल्पासा एनवायरनमेंट की वजह से खुद को चेंज कर लेती हैं। तांगशी भी उसकी बात पर अब किस तरीके से भरोसा कर लेता है और सूचेंग से थैंक यू कहता है। फिर वो जाने से पहले उसे अल्पासा को वापस से देखता है और उसके सर पर बैठ करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने घर पर होती हैं जहाँ सूचेंग की मॉम उसकी स्पेलिंग सही कर रही थी। वो लिन को रेस्ट करने के लिए बोलती हैं। तभी वहां पर सूचेंग के डैड भी आ जाते हैं जो कि उसके लिए सूप बनाकर लाए थे। वो दोनों लिन की बहुत केयर करते हैं, जिसके बाद वो सूचेंग के साथ जाकर सो जाती हैं और सूचेंग वही बुक पढ़ रही थी जो कि उसे तांगशी ने दी थी। लिन के पूछने पर वो उसे बताती है कि ये बुक वो इसीलिए पढ़ रही है क्योंकि तांगशी भी यही बुक पढ़ता है। फिर सूचेंग उस बुक को शेल्फ में रखने के लिए जाती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। असल में वो मैसेज सुमियाओ के नंबर पर आया था और वो मैसेज तांगशी का था, जिसे पढ़कर वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। लिन उससे पूछते है कि उसे किसका मैसेज आया है, तो वो बताती है कि तांगशी ने सुमियाओ को फाइनली गुड बाय बोल दिया है। जो सुनकर लिन खुश हो जाती है और आराम से सो जाती है। लेकिन असल में तांगशी ने सुमियाओ को मैसेज में लिखा था कि वो उसे बहुत पसंद करता है और हमेशा उसे मिस करेगा। जो देखकर सूचेंग थोड़ी दुखी थी क्योंकि तांगशी की ऐसी हालत उसे अच्छी नहीं लग रही थी। अगले दिन सूचेंग ऑफिस जाती है तो उसे लिफ्ट में तांगशी मिल जाता है जहाँ वो उसके हाथ में सुमियाओ का हेयर बैंड देखती है। तांगशी ने सुमियाओ की डेथ के 7 दिन हो जाने के बाद भी उसे नहीं निकाला था, यानी कि वो उससे मूव ऑन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से सूचेंग तांगशी से उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है और उसे अपने ब्रेकफास्ट भी देने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है और अब भी सूचेंग से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। वहीं जूजिन और गुयू सुमियाओ के पोस्टर्स हटा रहे थे ताकि तांगशी उन्हें देखकर सुमियाओ को याद ना करे। तभी तांगशी वहां पर आ जाता है, लेकिन वो अंदर आए बिना ही सीधा अपने ऑफिस में चला जाता है, जो देखकर जूजिन और गुयू भी उसके पीछे जाते हैं। इधर सूचेंग भी ऑफिस आ जाती है, जो कि सुमियाओ के पोस्टर को डस्टबिन में देखकर अपनी एम्प्लॉय से पूछती है कि उन्होंने सुमियाओ के सारे पोस्टर्स क्यों हटा दिए, जिस पर वो उसे बताती है कि ये सब वो तांगशी के लिए कर रहे हैं। फिर जूजिन और गुयू तांगशी के ऑफिस में जाते हैं। तांगशी उन्हें न्यू प्रोडक्ट का सैंपल देकर उन्हें वो एम्प्लॉयज पर यूज करने के लिए कहता है, जो देखकर जूजिन और गुयू समझ जाते हैं कि वो अब काम को लेकर सीरियस हो चुका है। गुयू अब उस प्रोडक्ट को लेकर सभी एम्प्लॉयज को देता है और उन्हें यूज करने के लिए कहता है। जहाँ सूचेंग भी अपना काम कर रही थी, वो कुछ एम्प्लॉयज को बात करते हुए सुनती है कि तांगशी रेस्ट पर होने के बाद भी अपने प्रोडक्ट फिक्स डेट पर लॉन्च कर रहा है,
जिससे सूचेंग को लगता है कि तांगशी जरूर सुमियाओ से मूव ऑन करने के लिए ये सब कर रहा है। दूसरी तरफ लिन लेक साइड स्केच बनाने के लिए आई थी, जहाँ उसका स्केच एक फिश की वजह से खराब हो जाता है और उस फिश को पकड़ने के लिए गुयू वहां पर होता है, जिसे देखकर लिन उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो उसे बताता है कि वो उसके क्लाइंट के साथ आया है जिन्हें की फिशिंग करना पसंद है। तभी उसका क्लाइंट भी वहां पर आ जाता है, जो लिन से माफी मांगता है। वो लोग देखते हैं कि एक डक उनकी तरफ गुस्से से आ रही थी, जिसे गुयू पकड़कर पानी में छोड़ देता है। पर यह देखकर लिन को अपनी कॉमिक के लिए एक आइडिया मिल जाता है और वो अपना स्केच कंटिन्यू करती है। फिर वो वहां से जब जा रही थी तो गुयू अपने क्लाइंट के साथ भी वहां से जा रहा था, इसलिए लिन उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि गुयू की वजह से ही उसे अपनी कॉमिक के लिए एक आइडिया मिल गया, जहाँ वो गुयू को अपने स्केच भी दिखाती है जो कि उसी डक का था। फिर लिन गुयू से ये भी बोलती है कि वो अपने क्लाइंट से बात करे और उस फिश को छोड़ दे, जिस पर गुयू उसे सच बताता है कि असल में उसका क्लाइंट सिर्फ फिशेस को पकड़ता था और उन्हें वापस से छोड़ भी देता था, यानी कि वो किसी भी फिश को नहीं मारता था। जो सुनकर लिन खुश हो जाती है। वहीं सूचेंग अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर उसकी कलीग अपने फोन पर बात कर रही थी और उसकी बहन बहुत ही ज्यादा बीमार थी, लेकिन वो ऑफिस का काम छोड़कर अपनी बहन से मिलने के लिए नहीं जा सकती थी, जो सब सूचेंग भी सुन लेती है और वो अपने कलीग का भी काम करने के लिए मान जाती हैं। फिर सूचेंग कुछ रिपोर्ट्स को लेकर अब तांगशी के पास जाती हैं। तांगशी उन्हें पढ़ते हुए सूचेंग से उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछता है, जिसका वो सही जवाब भी दे देती है, पर वो उससे कुछ भी नहीं कहता और सूचेंग वहां से चली जाती है। अब काम खत्म होने के बाद सूचेंग अपने घर के लिए निकल रही थी, तभी उसे वापस से लिफ्ट में तांगशी मिल जाता है, जो कि घर जाने के लिए डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुक कर रहा था। ये देखकर सूचेंग उसे बोलती है कि वो भी पहले ड्राइवर थी और वो उसे घर पर छोड़ सकती है, जिसके लिए वो हाँ कर देता है और सूचेंग उसके लिए कार ड्राइव करती है। तांगशी उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है और कार का रेडियो ऑन कर देता है, जिसमें उनके स्कूल का एक ओल्ड सॉन्ग चल रहा था। वो सुनते ही तांगशी को अपने स्कूल का टाइम भी याद आ जाता है कि जब वो सूचेंग को स्कूल में देखता था, तब सूचेंग उसे बाकी स्टूडेंट्स को बुली करते हुए दिखती थी। ये याद करके तांगशी सूचेंग से बोलता है कि वो स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा अलग थे। सूचेंग उसे बोलती है कि तांगशी स्कूल का टॉपर था और उसे नहीं पता था कि तांगशी उसे कभी नोटिस भी करेगा। यहाँ पर सूचेंग भी वही याद करने लग जाती है और हम जान पाते हैं कि असल में सूचेंग किसी भी स्टूडेंट को बुली नहीं करती थी, बल्कि असल में तो वो स्टूडेंट्स तांगशी की परमिशन के बिना उसकी फोटो क्लिक कर लेते थे और सूचेंग उन्हें डांट कर वो फोटोज उनसे छीन लेती थी, उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती थी। सूचेंग ये भी जानती थी कि ये सब तांगशी भी देखता था, इसलिए जब तांगशी वहां से चला जाता था तो सूचेंग उन स्टूडेंट्स के साथ हंसने लग जाती थी, क्योंकि वो सब उसके फ्रेंड्स ही थे। अब सूचेंग को फोन पर किसी का कॉल आता है, लेकिन वो ड्राइव कर रही थी, इसलिए वो तांगशी को उसके फोन बैग से निकालने के लिए कहती है। जब तांगशी उसके बैग पर लगा कीचेन नोटिस करता है, उसे याद आता है कि जब वो ड्रंक था तो उसे जिस पर्सन ने संभाला था उसके पास भी ऐसा ही कीचेन था, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। असल में सूचेंग को शिंगली का कॉल आया था, जो कि सूचेंग को किसी इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल आ जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। तो अब तांगशी उससे कीचेन के बारे में पूछ लेता है। सूचेंग उसे झूठ बोलती है कि उसे कीचेन सुमियाओ से ही खरीदा था और वो दोनों अपनी चीजें शेयर करती थी, जिसके बाद सूचेंग तांगशी को उसके घर पर ड्रॉप कर देती है और शिंगली से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पर शिंगली एक लड़की के साथ थी। वो अब सूचेंग को उस लड़की के बारे में बताती है कि उसका नाम फांगजिन है और उसने अपने हस्बैंड गुआन के साथ एक कंपनी शुरू की थी, लेकिन बाद में फांगजिन को पता चला कि गुआन का उसकी किसी एम्प्लॉय के साथ अफेयर है। तो फांगजिन ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने का डिसाइड किया, लेकिन उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता, क्योंकि ऐसा करने पर उसे अपनी कंपनी के शेयर्स फांगजिन को देने पड़ेंगे और वो फांगजिन को कुछ भी नहीं देना चाहता था। इसकी वजह से फांगजिन ने शिंगले की हेल्प ली, इससे पहले कि फांगजिन कुछ प्रूव कर पाती उसका एक्सीडेंट हो गया और अब तक उसे होश नहीं आया था। इसकी वजह से शिंगले चाहती थी कि सूचेंग फांगजिन बनकर वो उसके हस्बैंड गुआन से मिलने के लिए जाए और फांगजिन की हेल्प करे, जिसके लिए सूचेंग भी मान जाती है। अगले दिन फिर गुयू और तांगशी एक नए प्रोडक्ट को खरीदने की बात कर रहे थे, जिसके लिए गुयू और जोजिन तांगशी को उस कंपनी के हेड से मिलने जाने को कहते हैं, जिसके लिए वो हाँ कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जब तांगशी रास्ते में होता है तो वो कंपनी के बाहर सुमियाओ के पोस्टर लगे हुए देखते हैं, जिन पर बहुत सारा कचरा लगा हुआ था। पर तभी वो देखता है कि एक लड़की उन पोस्टर्स को क्लीन कर रही थी। ये देखकर तांगशी थोड़ा खुश हो जाता है। फिर वो उस कंपनी के हेड से मिलता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि फांगजिन का हस्बैंड था, और सूचेंग को भी यहाँ पर फांगजिन बनकर गुआन से मिलना था, ताकि वो गुआन की ये डील रोक सके। फिर गुआन अब तांगशी से बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी गुआन को किसी काम की वजह से थोड़ी देर के लिए वहां से जाना पड़ता है और तांगशी ऑफिस में ही उसका वेट कर रहा था।
जब वो अपनी फाइल्स रीड कर रहा था तभी उसका पैर नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो टेबल के नीचे जाता है। तभी गुआन और फांगजिन भी ऑफिस में आ जाते हैं। यहाँ पर गुआन फांगजिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। ये देखकर तांगशी टेबल के नीचे से उन पर नजर रखता है, जहाँ वो फांगजिन को ये कहते हुए सुनता है कि गुआन और उन दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी, तो अब गुआन बिना फांगजिन की परमिशन के कंपनी के प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता था। ये सुनकर वो गुस्से में फांगजिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि फांगजिन की बॉडी में असल में सूचेंग है। इसलिए जैसे ही वो फांगजिन पर अटैक करता है तो बदले में फांगजिन भी अपने आप को डिफेंड करती है। वो उल्टा गुआन की बहुत पिटाई करती है और उसे मारने के बाद ऐसा प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे कि गुआन उसे अब्यूज कर रहा हो। ये देखकर तांगशी बहुत ज्यादा सरप्राइज था। वो ये सब देखकर हंस भी रहा था, लेकिन तभी फांगजिन गुआन को उठाकर नीचे फेंकती है और गुआन तांगशी को देखकर उसे हेल्प मांगता है, जिससे कि तांगशी भी ऊपर आ जाता है और फांगजिन यानी कि सूचेंग उसे देखकर शॉक रह जाती है। वो दोनों अब एक दूसरे को देखकर फ्रोज हो जाते हैं। जहाँ पर तांगशी फांगजिन से बात करना चाहता था, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसकी वजह से वो जल्दी से उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। तांगशी उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन फांगजिन उसे ये कहकर चली जाती है कि वो उसके साथ कोई भी डील नहीं करना चाहती। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।